यमुना में डाली गई। वो कदम का वृक्ष आज भी हरा भरा है। जैसे वृक्ष पर चढ़ करके गोविंद ने यमुना में छलांग लगाई काली का मर्दन करने के लिए, आज भी वह वृक्ष हरा भरा। कभी आप श्री वृंदावन की परिक्रमा में निकलें, इस स्थान का दर्शन करना। और वृंदावन में आज भी 12 वर्ष के बाद में महाकुंभी का पर्व मनाया जाता है। 2010 में था ये और अब 2022 में पड़ेगा। कभी आप उधर जाएं तो उसका भी आप आनंद ले सकते हैं। स्कंद पुराण में बहुत विस्तार से इस बात का वर्णन किया गया। कुंभ का तो बहुत भारी महत्व है। नहाले बहुत अच्छी बात, नहीं तो उसके दर्शन का भी बहुत बड़ा महत्व होता है। कुंभ दर्शन का बहुत बड़ा महत्व। तत्पश्चात वह अमृत कलश गरुण जी ने पुणे धन्वंतरी महाराज के हाथ दिया। धन्वंतरी देव ने संभाल के रखा। दैत्यों को कैसे मौका मिला, छीन झपट्टा मार के ले। इतने में देवता और दैत्यों के मध्य में भगवान नारायण मोहिनी बनकर प्रकट हो गए। बोले मोहिनी नारायण भगवान की जय हो। भगवान मोहिनी बन के आए। देवताओं ने सुंदर स्त्री देखी। गुरुदेव बृहस्पति जी महाराज साथ में थे। कहा, देवताओं क्या दिमाग गड़बड़ हो गया? तुम्हें ये नहीं पता कि स्त्री का मुख नहीं, स्त्री के चरणों में दृष्टि डालनी चाहिए। और सही बात तो यही, माताओं के मुख की तरफ नहीं, माताओं के चरणों में देखा जाए। मुख को देखने से वासना और चरणों में दृष्टि डालने से उपासना बढ़ती है। बिच्छू का डसा हुआ व्यक्ति बच सकता है, लेकिन जिसको पर नारी ने डस लिया है 3 लोक में, उसको बचाने वाला कोई नहीं है। जो लोग अपनी जिंदगी से परेशान हो चुके हैं, बुरी दृष्टि से वही किसी नारी को ताड़ित करें, नहीं तो पर स्त्री का डसा हुआ व्यक्ति बच नहीं सकता। बिच्छू सांप का बच जाएगा, पर नारी का नहीं बच सकता। जैसे ही चरणों में दृष्टि डाली तो गंगा जी झिलमिलाती हुई नजर आ गई। देवता लोग समझेगा कि कोई स्त्री नहीं, ये तो अपना नारायण है। भगवान को लगा मुझे तो इन्होंने पहचान लिया, तो सीधे दैत्यों के पास पहुंच गए। देवता कामी, ये दैत्य कामी है, व्यसनी है, अमृत तो भूल गए। अब उनको यह लगे कि ये स्त्री कैसे हमारी बन जाए। बंदो, दैत्य कहने लगे, कौन हो तुम? उम्र कितनी है? माँ बाबू जी का नाम क्या है? कथा भागवत की कहती है कि स्त्री को, नारी को कभी उसकी आयु ना पूछना। डॉक्टर पूछे दवाई देने के लिए बात अलग है, हमें क्या मतलब, हम काय के लिए पूछे? निषेध बताया। संत को उसकी जन्मभूमि, माता पिता का नाम, कुटुंब खानदान के बारे में नहीं, गुरु जी के बारे में पूछिए। उनकी संप्रदाय, उनकी संस्कृति के बारे में पूछिए। उनकी जाति, उनकी जन्मभूमि नहीं। नारी की आयु ना पूछना कभी, भूल करके भी। दैत्य कहते उम्र कितनी है? भगवान ने विरोध किया। क्या तुम्हें शर्म नहीं लगती? क्या चाहते हो? दैत्य बोले, अमृत निकला है, तुम हमें बहुत अच्छे लगे, यदि इसका बंटवारा तुम कर देते बड़ा अच्छा होता। प्रभु तो चाह ही रहे थे यही, भेष छिपा करके आए हैं, यही तो मेरा परमात्मा है, चाहे सो बन जाए। देखे स्त्री बन गए, नारी बन के, मोहिनी बन के आए, कलश हाथ में लिया और कहा, तुमने हमारा विश्वास कैसे कर लिया? दैत्य कहते हैं, दुनिया का कौन व्यक्ति ऐसा होगा जो तुम्हारा विश्वास ना करे? तुम इतनी सुंदर हो, हमें विश्वास है, ये अमृत हमें पिला दो। तो भगवान ने ढक्कन खोला अमृत का, तो क्या कहने लगे दैत्यों को, लगता है कि यह अमृत कहीं समुद्र से तो नहीं निकला, कहां सागर से निकला। अच्छा, इसलिए मुझे इसमें पानी पानी ज्यादा दिखाई दे रहा है। यदि तुम कहो तो ऊपर का पानी पानी हम देवताओं को पिला दें और नीचे का गाढ़ा गाढ़ा अमृत हम तुम्हें पिला देंगे। दैत्य तो नाच पड़ेंगे, हमें कितना चाहती है। सो धीमे से दैत्य कहने लगे, ठीक है, पानी पानी बिना पिलाए दो और नीचे को गाढ़ो गाढ़ो हमें पिलाए दीजिए। सुना आपने? इतना धीमे कहा। भगवान देवताओं के पास में पहुंचे, अमृत का कुंभ हाथ में लगा हुआ है। महाराज सबसे पहले ऋषियों को अमृत पिलाया, तत्पश्चात इंद्र को अमृत पिलाया गया और सूर्य को अमृत पिलाने के बाद जैसे ही चंद्रमा का नंबर आया,
इतने में एक राहु नाम का निशाचर बैठा है, बड़ा खतरनाक है। इसने भांप लिया कि ये कोई स्त्री नहीं, ये तो उस रुपया की चाल है, ये हमें ठगने को आया। सो राहु नाम का दैत्य सूर्य चंद्रमा के बीच में आके बैठ गया। तो भगवान जब राहु को पिलाने लगे तो सूर्य और चंद्रमा ने चुगली की, कहा देवता नहीं दैत्य है, आप क्या कर रहे हैं? भगवान ने कहा ये मुझे भी पता था कि दैत्य है, पर जगत को मैं यह बताने के लिए जा रहा था कि परोसते समय कभी पंक्ति भेद मत करना। ये भगवान का संदेश है। आप परोस रहे हो, ये नहीं कि जो अपनो बेटा है सो 2 गुलाब जामुन सटकाई दे, हैं जो पड़ोसी को सो धक्का देके बाहर निकाल दे। कभी प्रसाद बांटने वाले ऐसा कर देते हैं, अपना है अचक से दे दिया लड़ुआ, है अपनी चाची आजा ले ले, अचक से दे दिया, है कोई पड़ोस का है धक्का देकर के पीछे कर दिया। बांटने वालों को चाहिए कि अपने भले ही रह जाएं, पर गैर लोग न रहे, जिनको आप जानते भी नहीं है वो न रहे। आपकी पत्नी रह जाए, पति रह जाए, बच्चे रह जाए, कोई चिंता की बात नहीं है। क्या आपको नहीं पता तीर्थ करने से तीर्थ कराने का फल ज्यादा है। आप तीर्थ करते हैं उसका पुण्य मिलता है, लेकिन आप अपने खर्चे पर किसी को तीर्थ करा देते हैं तो यह तीर्थ करने से भी ज्यादा पुण्य है। आप प्रसाद से रह जाएं, कोई चिंता की बात नहीं, आपके द्वारा लोगों को प्रसाद मिला है, इसकी बहुत बड़ी मान्यता है। पंक्ति भेद तुमने किया सूर्य और चंद्र, भगवान कहते हैं चुगली तुमने की सूर्य और चंद्रमा, इसका दंड तुमको मिलेगा। अमृत पिला दिया, बाद में चंद्रमा को बुलाया अपना चक्र चला दिया राहु के ऊपर, लेकिन राहु मरता कहां है? जिसने अमृत पी लिया कहां मरे? एक में से 2 हो गया, राहु और केतु। इसलिए आज भी कभी ग्रहण चंद्रमा को लगता है, कभी सूर्य को लगता है। चुगली करने का यह परिणाम है। कुछ लोगों को आदत होती है, चुगली करती रहेंगी। ननद भाभी की चुगली करती रहेगी, भाभी अपने पति को उस पति के बहन की चुगली करती रहेगी। खैर यहां की ननद ऐसी या नहीं है, यहां की बहन ऐसी नहीं है। भाभी का अर्थ होता है, भाभी क्या है? जो अपनी ननद की मुसीबतों को हल्का करे, इसलिए तो उसका नाम भाभी है। और उसको ननद क्यों कहा गया? वो अपनी भाभी को आनंद दे, इसलिए उसका नाम। ये व्याख्या याद रखना, आपके काम आएगी। बोले बांके बिहारी लाल की जय हो। तत्पश्चात महाराज देवताओं ने अमृत पिया, दैत्यों ने चढ़ाई और युद्ध में निशाचर मारे जाने लगे। इंद्र ने प्रहार किया, देवों ने प्रहार किया, तो युद्ध में राजा बलि भी मारा गया। लेकिन गुरुदेव शुक्राचार्य जी ने सजीवनी विद्या के द्वारा, सजीवनी विद्या क्या है? महामृत्युंजय मंत्र। ओम त्र्यंबकम जजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। इसमें जब आप 14 प्रणव लगा दें, ओम होम ओम जूम ओम सा ओम भू भुव स्वा, आगे और पीछे, तो ये महामृत्युंजय सजीवनी बन जाती है। अधम मृत व्यक्ति जिंदा होता है। इसका अर्थ तो मैं यहां से बताऊंगा नहीं, क्योंकि ग्रंथ की इजाजत नहीं है किसी भी मंत्र की व्याख्या व्यासपीठ से करना। शिव महापुराण में इस मंत्र के बहुत बड़े व्याख्यान का वर्णन किया। शुक्राचार्य जी को यह मंत्र सिद्ध था अपने आप में, बहुत गजब का मंत्र है। इतना जरूर कहूंगा, 2 मंत्र ऐसे हैं सूर्य की सानिध्यता में जिनका जप होता है। एक है गायत्री महामंत्र और एक यह महामृत्युंजय, यह दिव्य मंत्र। ये सूर्य उदय होने के बाद, सूर्य अस्त होने से पहले जपा जाता है। आप सूर्य उदय से पहले और सूर्य अस्त के बाद भी जपना चाहते हैं तो घी का दिया जलाकर रखिए या लोटा पानी का भर के रख लीजिए। इन मंत्रों के लिए आसन चाहिए, पवित्रता चाहिए, शुचिता चाहिए। चलते चलते खाते पीते पीते मंत्र नहीं जपा जाता। ये अनुष्ठानिक मंत्र है, बहुत बड़ा मंत्र है। श्री मार्कंडेय जी महाराज को तो जीवन दान मिला इस मंत्र के प्रभाव से, आगे आप सुनेंगे। बड़ा दिव्य मंत्र है, महामृत्युंजय मंत्र है। इस मंत्र के द्वारा राजा बलि को जिंदा कर दिया गया। आकाश से दुंदुभियां फूलों की वृष्टि और दैत्यों के यहां तो महाराज नगाड़े बजने लगे। गुरुदेव शुक्राचार्य के द्वारा इतनी ताकत मिली कि युद्ध में
देवता पराजित होने लगे, इनका सब कुछ छीन लिया गया। देवता लोग सीधे अपनी मैया के पास में रोए, अदिति के पास। माता अदिति अपने पति के पास में पहुंची, कश्यप के पास, कहा मुझे एक ऐसा पुत्र चाहिए जो दैत्यों से मेरे पुत्रों की संपत्ति लेकर के आवे। उस समय एक व्रत बताया गया जिसका नाम है पयोव्रत। यह 12 दिन का व्रत होता है, संतान गर्भ में होती है, तब माताएं 12 दिन का यह व्रत फागुन की पड़वा से इसको यह आरंभ करती है और द्वादशी को यह पूरा होता है। 12 दिन माताएं सिर्फ दूध पी करके रहती हैं। मंत्र जपा जाता है ओम नमो नारायणाय। इस मंत्र का जप करने से यदि किसी माता ने पयोव्रत किया है, या तो उसकी कोख से परमात्मा या उसकी कोख से महात्मा चल करके आता है, एक दिव्य संतान का जन्म होता है, साधारण औलाद नहीं होती। इतना बड़ा प्रभाव इस मंत्र का है, इस व्रत का है जिसका नाम पयोव्रत है। मैया ने 12 दिन का यह दिव्य व्रत किया है और इस व्रत का यह प्रभाव था कि फागुन की द्वादशी को आंगन में साक्षात भगवान आकर के प्रकट हो रहे हैं। इन परमात्मा का नाम लेकर फाल्गुन श्यामले पक्षे द्वादशायम पयोव्रता, फाल्गुन के कृष्ण पक्ष में द्वादशी को आज साक्षात भगवान आकर के प्रकट हुए, जिनका नाम है बोले वामन देव भगवान की जय हो। भगवान वामन प्रकट हुए, आकाश से धुंधवी फूलों की वृष्टि, जय जयकार की आवाज हो रही थी, सब नाच रहे थे, सब गा रहे थे, सब आनंदोत्मग्न हैं। भगवान आए हैं, छोटा सा रूप धारण करके परमात्मा की प्राकट्यता हुई। वामन भगवान बड़े बटुक से, बहुत छोटे से भगवान धरा धाम पर चल करके आए हैं। देवता लोग चल के आए, पंचायती अवतार है भगवान का, अपना कुछ है नहीं, सब सौदा मांगे की है। लेखा बृहस्पति ब्रह्मसूत्रम, सुनिए थोड़ा सा अच्छा लगेगा। बृहस्पति जी महाराज ने ब्रह्मसूत्र भगवान को दिए। कश्यपो मेखलाम, कश्यप पिताजी ने कमर की करधनी दी। छोटे छोटे बच्चों को आपने देखा होगा, एक काला सा धागा और उसके साथ में बीच में कुछ खुनखुना सा कुछ बांध दिया जाता है। छोटे छोटे बच्चों को वो कमर की करधनी बड़ी प्यारी लगती है। ये पिताजी कश्यप ने दी, जिसको मेखला कहते हैं। भूमिर मृग चर्मा, धरती माता ने भगवान को मृग चर्म का आसन दिया। सोमो दंडम, चंद्रमा ने दंड दिया हाथ में। माता कोपीनम, मैया ने लंगोटी दी। धौ छत्रम, आकाश ने छाता दिया। ब्रह्मा कमंडलम, ब्रह्मा जी ने कमंडल दिया। इतना ही नहीं, सप्तऋषिया कुशान, सप्तऋषियों ने कुशा का आसन भगवान को दिया। और सरस्वती रुद्राक्ष माला, मां सरस्वती ने रुद्राक्ष की माला दी। बड़ा प्रभाव है रुद्राक्ष माला का। शिव महापुराण में 1 मुखी से लेकर के 14 मुखी रुद्राक्ष तक का वर्णन किया है। 1 मुखी तो इतना विशेष है, टेलीविजन पर तो 1 मुखी 2100 रुपए में मिल जाता है? लाखों में मिल जाए तो भी सस्ता है, मिलता नहीं है। 1 मुखी तो साक्षात शंकर का रूप है, जिसको पहना नहीं जाता। 1 मुखी रुद्राक्ष को तो मंदिर में रखकर उसका पूजन किया जाता है। 1 मुखी से लेकर के 14 मुखी तक रुद्राक्ष। पंचमुखी ज्यादा प्राय चलता है। अनजाने में कहीं पहले जानकारी नहीं थी, मांस भक्षण कर लिया, मदरा पी ली, पंचमुखी रुद्राक्ष धारण करने से उसका प्रायश्चित हो जाता है। इसका मतलब है नहीं खूब शराब पिए और पंचमुखी रुद्राक्ष की माला पहन लें तो पाप कट जाएंगे, जो अनजाने में अभी तक हो गया। अब आप परम वैष्णव बन रहे हैं, पंचमुखी रुद्राक्ष की माला आप पहन लेते हैं, प्रायश्चित हो जाता है। रात को सोते समय रुद्राक्ष की माला पहन के नहीं, उसको तकिए के नीचे दबा करके सोना। रात में कभी आपको गलत स्वप्न नहीं आ सकता। यह प्रभाव रुद्राक्ष का है। हाँ, यदि किसी को रात्रि को ऐसा कोई सोते सोते बिस्तरे से नीचे गिर जावे, कोई ऐसा गलत स्वप्न आवे, भूत प्रेतों की चिंगाड़ने की आवाज, अपने पूर्वज पुरखों को भी वो गलत स्थिति में देखता है, तो उनको रुद्राक्ष की माला तकिए के नीचे लगा करके तो रात को सो गए। रुद्राक्ष की माला रात को पहन के नहीं सोया जाता, साक्षात शिव में है रुद्राक्ष। बहुत बड़ा प्रभावशाली है, बहुत बड़ा प्रभाव। आपकी रुद्राक्ष की माला यदि आपके हृदय को टच करके चलती है, यहां हृदय को छूती है, तो आपको हृदय संबंधी रोग नहीं होता। अटैक जैसी बीमारियों के लिए तो रामबाण का काम करता है ये रुद्राक्ष। मुझे कोई बीमारी नहीं है भगवान की कृपा से, फिर भी साल में एक बार मैं एक रुद्राक्ष घिसकर पत्थर की शिला के ऊपर
पूरा गंगाजल के साथ पी लेता हूं, फायदा करता है। रुद्राक्ष बहुत बड़ा आयुर्वेद भी है और रुद्राक्ष बहुत बड़ा अध्यात्म भी है। माता सरस्वती ने रुद्राक्ष की माला दी है, लिखा है ना स्पष्ट, सरस्वती रुद्राक्ष मालाम, भगवान को। देखिए बामन तो नारायण ही तो बामन बने हैं, आप वैष्णव हैं तो रुद्राक्ष से परहेज मत करना। नारायण ही आकर के देखो बामन बने तो भी रुद्राक्ष की माला धारण करते हैं। लोग कहते हैं कि तुलसी रुद्राक्ष दोनों एक साथ पहन सकते हैं, बिल्कुल आराम से, कोई चिंता की बात नहीं। देखिए हमारे गले में तुलसी है और ये रुद्राक्ष है, ये भगवान के गले में भी तुलसी